नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी की रसोई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमने ये रबड़ी मालपुए बनाए हैं जो कि 1 लीटर दूध में काफ़ी सारे मालपुए बनकर तैयार होते हैं ये, और खाने में टेस्टी है, लाजवाब है। और चाशनी लगाई है हमने इनको, और राजस्थान की सबसे ज़्यादा फेवरेट मिठाई है ये, और फेमस भी है ये मिठाई। और एक बार जब हम इसे खा लेंगे तो हमें दूसरे कोई मालपुए पसंद नहीं आने वाले हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। 1 लीटर हमने फुल फैट क्रीम वाला दूध ले लिया है। 1 लीटर दूध लिया है हमने, इसमें काफ़ी ढेर सारे मालपुए बनने वाले हैं। और अब हम इसे लगातार चलाते हुए गैस के ऊपर रखेंगे और इसे थोड़ा हम ओटा लेंगे। थोड़ा कम कर लेना है हमें। 40% दूध हमें इसमें से कम कर लेना है और 60% रहने देने का है। और बाकी दूध हम इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए थोड़ा सा कम कर लेने वाले हैं हम। और इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा बहुत कम भी हुआ, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रहा दूध, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ होने वाला है नहीं। तो 60% हमें रहने देना है और 40% हमें कम कर लेना है। और दूध का हमें बहुत ध्यान रखना है, कहीं दूध पतला होता है, कहीं दूध गाढ़ा आता है। दूध को हमने बिल्कुल थोड़ा कम कर लिया है 40%। और अब हमने दूध को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है हमारा दूध। ध्यान रहे, हमें दूध को गर्म बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक बार दूध को उबाल आने पर, थोड़ा कम होने पर हमें ठंडा कर लेना है इसे। अब हम एक बर्तन लेंगे। इतना दूध हमें काफ़ी है, इसके लिए हम थोड़ा दूध इसके अंदर से कम कर दे रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा मालपुए और भी ज़्यादा मालपुए बनाना हो तो आप इतना पूरा दूध भी ले सकते हैं। हमने ये थोड़ा दूध साइड में निकाल दिया है मालपुए के साथ रबड़ी के से खाने के लिए, और इस तरह से। और ये बाकी वाला दूध हमने ले लिया है। थोड़े कम ही बनाने वाले हैं हम मालपुए। 1 लीटर दूध में बहुत ज़्यादा मालपुए बनते हैं। और ये हमने 250 ग्राम चीनी ले ली है। और अब हम इसके अंदर 125 ml पानी डाल देंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे हम। इस चाशनी को भी हमने बनाने रख दिया है। और अब हम इसके अंदर एक बाउल लिया है हमने, और इसके अंदर हम मैदा डालेंगे। ध्यान रहे, मैदा हमें थोड़ी थोड़ी करके ही डालना है, वरना कभी हमारे से थोड़ा ज़्यादा दूध कम हो गया हो या ज़्यादा दूध थोड़ा पतला रह गया हो तो हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम कोई मेजरमेंट से नहीं बता सकते हैं इसके अंदर कि हमें मैदा कितनी डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका दूध थोड़ा कम मैदा कितनी एब्जॉर्ब करता है, आपका दूध पतला है, गाढ़ा है, इसके ऊपर यह डिपेंड करता है। इस तरह से हम एक कटोरे के अंदर मैदा डालकर थोड़ा इसे मैश कर लेंगे और इसका बैटर बना लेंगे हम। थोड़ा धीरे धीरे करके हमें इसे चम्मच की सहायता से, हमें इसे उल्टी चम्मच से हमने इसे मैश कर लिया है अच्छे से। आप चाहे तो मिक्सी के छोटे वाले पॉट में डालकर भी उसे घुमा सकते हैं, बहुत तुरंत बन जाता है ये बैटर। और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके और दूध डालेंगे और इसे फिर इसके अंदर डाल देंगे। जो लोग राजस्थानी लोग जो राबड़ी बनाते हैं उसके जैसे हमें यह बैटर बनाना है, बिल्कुल थोड़ा गाढ़ा भी ना हो और पतला भी ना हो। जब हम मालपुआ कढ़ाई के अंदर डालेंगे तो अगर आपका बैटर पतला होगा तो छन करके पूरा बैटर हमारा बिखर जाने वाला है। तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा बैटर अभी पतला हो गया है। और अगर हमारे बैटर में जाली ना बने तो हमें समझ जाना चाहिए कि मैदा इसके अंदर ज़्यादा हो गई है। तो हमें उस समय थोड़ा सा दूध डालकर उसे बैटर को पतला कर लेना चाहिए। और यदि हमारा बैटर गाढ़ा हो गया हो तो थोड़ा दूध डाल दीजिए। बैटर थोड़ा पतला हो गया हो तो थोड़ी इसके अंदर मैदा और मिक्स करके डाल सकते हैं। ध्यान रहे, बैटर हमारा बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब हम थोड़ा सा चेक करेंगे इसे कि इतनी मैदा से हमारा बैटर कितना गाढ़ा हुआ है। इस तरह से चेक कर कर डालना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत आसानी से, बहुत ईजी तरीके से, और 1 लीटर दूध में बहुत ज़्यादा मालपुए बनकर तैयार होते हैं ये। और थोड़ा सा हमारा बैटर अभी पतला है तो हम थोड़ा सा मैदा और घोलेंगे इसके अंदर, और फिर उसके अंदर फिर से इसी तरह से घोलना है हमें मैदा को, और इसी तरह से डालते रहना है। बैटर को हम आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। 15 से 20 मिनट भी रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अब फिर से डाल देंगे हम बैटर इसके अंदर। और आप फटाफट बनाना चाहते हैं तो आप मिक्सी के अंदर भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है मिक्सी के अंदर यह बैटर, और तुरंत हमारे मालपुए बनकर तैयार हो जाते हैं। अभी भी थोड़ा बैटर पतला लग रहा है हमें, तो अब हम इसके अंदर और थोड़ी मैदा डाल देंगे।
हमें कितने भी मालपुए बनाए हम, पर हमें इसी तरह से मैदा घोलकर डालना चाहिए। ध्यान रहे दूध के अंदर मैदा नहीं डालना है, मैदा के अंदर थोड़ा थोड़ा दूध कर डालकर हमें इस बैटर बना लेना है। बैटर हमारा बिल्कुल थोड़ी पतली वाली लस्सी के जैसा या फिर राबड़ी के जैसा होना चाहिए। अब बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, इतना गाढ़ा होना चाहिए। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर ही व्यंजन को बनाइए, वरना हमारी सामग्री वेस्ट होने का डर रहेगा। इसीलिए बैटर को हमने आधे घंटे के लिए ढक कर रख दिया है। चलिए अब हम चाशनी बना लेंगे। जब तक इसके अंदर 250 ग्राम हमने चीनी ली है और लगभग 1.25 से 150 ग्राम हमने पानी लिया है। हमें सिर्फ हल्की चिकनी चाशनी बनाना है। ध्यान रहे चाशनी अगर हमारी कड़क होगी तो हमारे मालपुए थोड़े सख्त बन जाएंगे, और अगर थोड़ी ज़्यादा पतली रह जाएगी तो हमारे मालपुए थोड़े फूल कर पानी भरकर थोड़ा टेस्ट उनका अच्छा नहीं आने वाला है। इसके लिए थोड़ी हल्की चिकनी चाशनी हमें बनाना है। जिस तरीके से हम गुलाब जामुन की बनाते हैं उससे थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी बनाना है। गुलाब जामुन के लिए काफ़ी पतली चाशनी हमें बनाना होती है, उतनी ज़्यादा, क्योंकि ठंडी होने पर चाशनी और गाढ़ी हो जाती है। अब हमने गैस के ऊपर पैन के अंदर घी डाल दिया है और घी हमारा गर्म हो चुका है। पहला मालपुआ डालकर देखेंगे हम। ध्यान रहे थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही मालपुआ डालें आप। बिल्कुल बढ़िया जाली बनकर तैयार हो रही है हमारे मालपुए की। बिल्कुल लगातार चारों तरफ से बिल्कुल किनारों पर बिल्कुल जाली बन रही है हमारी, और कोई सामग्री नहीं डाली है हमने इसके अंदर। अगर आपको लगे कि इसके अंदर जाली नहीं पड़ रही है तो आप या तो बैटर को थोड़ा सा पतला कर लीजिए, तो फिर फटाफट जाली बन जाने वाली है। बैटर गाढ़ा होगा तभी जाली हमारी नहीं बनेगी। अगर आपको बैटर थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा चाहिए पर उसके अंदर टेस्ट नहीं आने वाला है, आप एक चुटकी सोडा भी डाल सकते हैं, पर उसके अंदर ज़्यादा टेस्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि बैटर थोड़ा पतला भी होना चाहिए ताकि हमारा मालपुआ भी पतला बनकर तैयार हो जाए। बिल्कुल लगातार बढ़िया फ्राई हो रहा है हमारा मालपुआ, और जब हम घी में इसे फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और अब हमें इसे, एक बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसे प्रेस करते हुए इसका घी पूरा निकाल लेना है, वरना अंदर घी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे मालपुए के अंदर, जो कि फिर हम जब खाएंगे इसे तब ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा फिर। तो अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए फ्राई करेंगे और इसे प्रेस करते हुए हम निकाल देंगे। प्रेस कर निकालना भी मालपुओं को बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे तो छोटे बनाए, बड़े बनाए, या अभी हम एक फ्राई पैन में 3 भी डालने वाले हैं। इस तरह से 2 करछी की सहायता से हम प्रेस कर पूरा घी को इसके अंदर निथार लेंगे, झाड़ लेंगे हम पूरा घी को। इसी तरह से मालपुए बनाए जाते हैं, और रबड़ी मालपुओं का स्वाद बहुत ही ज़्यादा निराला होता है, टेस्टी होते हैं ये। खाने में राजस्थान की फेमस मिठाई है। अब थोड़ा बड़ा मालपुआ डाल दिया है हमने, देखिए आप कितना बड़ा मालपुआ बनकर तैयार हुआ है। जैसे हम थोड़ी स्पीड से मालपुए का बैटर डालेंगे तो ज़्यादा जाली पड़ जाने वाली है इसके अंदर, और हमारे डालने की स्पीड थोड़ी कम होगी तो थोड़ा मोटा हमारा बैटर रहेगा, तो हम थोड़ा मोटा हमारा मालपुआ बन जाएगा। बिल्कुल पतला मालपुआ बनकर तैयार हुआ है हमारा ये, और बढ़िया जाली बनकर तैयार हुई है हमारी। चाशनी का भी हमें ध्यान रखना है। अब चाशनी हमने ठंडी होने के लिए रख दी है ताकि हम मालपुए को आसानी से लगा सकें। चाशनी ठंडे होने पर और गाढ़ी हो जाती है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब इसे भी हम प्रेस करते हुए निकाल देंगे, और अब हम दूसरे मालपुए डालेंगे। अधिकतर जो रबड़ी वाले मालपुए होते हैं वह छोटे छोटे ही होते हैं। ये मैंने ट्रायल के लिए आपको बड़ा मालपुआ भी बताया है। अगर आपको इस तरह का पसंद हो तो आप इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। सावन का महीना है ये, और मिठाइयों का दौर शुरू हो चुका है, और इसी अवसर पर हमने ये मालपुए भी बनाए हैं। श्राद्ध में भी बनाए जाते हैं मालपुए, पितृपक्ष में बनाए जाते हैं, अमावस्या के अवसर पर बनाए जाते हैं, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। रबड़ी वाले मालपुए की तो बात ही निराली है। जो इसके अंदर घुटा हुआ दूध है उसका स्वाद इसके अंदर निखर कर आने वाला है। आप भी जब एक बार बनाकर यहाँ खा लेंगे तब आप दूसरे सभी मालपुए को भूल जाने वाले हैं। और राजस्थान क्यों न हो, राजस्थान की मिठाइयाँ होती ही ऐसी है, और बहुत ही पारंपरिक, बहुत ही पुरानी रेसिपी है ये। और सभी को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वह सभी को पता ही नहीं होता है कि ये मालपुए रबड़ी के अंदर बने हैं, और खीर के साथ खाए जाते हैं ये।
रबड़ी के साथ खाए जाते हैं ये। और गर्मा गर्म मालपुए हो और गर्मा गर्म रबड़ी हो या गर्मा गर्म दूध हो तो उसकी बात ही निराली होती है। और अब ये जो थोड़ा सा इसके अंदर बैटर के टुकड़े हो पीसेस हो गए हैं, इसे हम हटा देंगे एक करछी की सहायता से। फिर से हम मालपुए डालेंगे। अब हमने एक एक मालपुआ बड़ा वाला डाला था, अब हम छोटे छोटे 2-3 मालपुए भी डाल सकते हैं। छोटे छोटे मालपुए भी फटाफट बन जाते हैं और इसी तरह से बनाए जाते हैं ये। और अगर आप जब एक बार ट्राई करेंगे इसे, फिर आप दूसरे मालपुए कोई भी मिठाई खाना भूल जाएंगे। इतने भी ज़्यादा टेस्टी और इजी भी है ये। आपको पसंद हो तो आप रिफाइन ऑयल में बना लीजिए, आपको पसंद हो तो आप देसी घी में बना लीजिए। और इसी तरह से हम बनाते हैं ये मालपुए। मैंने गुड़ वाले मालपुए का भी वीडियो डाला हुआ है। काफ़ी लोगों ने, आप सभी ने बहुत पसंद किया है उसे, और ये मालपुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। गुड़ वाले मालपुए के अंदर बहुत से कमेंट आए हैं कि चाशनी में बहुत ज़्यादा झंझट होता है, पर इसकी चाशनी में कोई झंझट नहीं है। हल्की पतली और हल्की गाढ़ी भी चाशनी हुई तो कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। पर ध्यान रहे, ना ज़्यादा पतली हो और ना ज़्यादा गाढ़ी रहे चाशनी मालपुए की। बिल्कुल बढ़िया मालपुए की चाशनी बननी चाहिए। चिकनी हो गई है चाशनी हाथों में, उंगलियों में जब हम लगा के देखते हैं चाशनी को, तब हल्का चिकनापन लगना चाहिए, ताकि ठंडा होने पर थोड़ी और गाढ़ी हो जाने वाली होती है ये। और इसी तरह से गैस के फ्लेम का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बिल्कुल जले नहीं हमारा बैटर या फिर कच्चा ना रहे। गैस का फ्लेम ज़्यादा कम भी ना हो और ज़्यादा फुल हाई भी ना हो। बीच बीच में हमने थोड़ा कम कर दिया है गैस को। और बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हो गए हमारे ये मालपुए, रबड़ी मालपुए। और इन्हें जब रबड़ी के अंदर डुबा कर खाएंगे आप, तो खाते रह जाएंगे। इसका स्वाद ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब हम इसी तरह से ये 2 या 3 भी हम एक के ऊपर एक रख कर भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारे बाकी सब मालपुए भी झटपट बनकर तैयार हो जाए। तीनों को प्रेस कर लिया है हमने और इसी तरह से घी झाड़ लिया है। बहुत ज़्यादा घी भी अगर पैन के अंदर कम होगा तो हमारा मालपुआ अच्छा नहीं बनने वाला है। नीचे से थोड़ा चिपकने लग जाएगा या फिर ऊपर से थोड़ा घी कम हो जाएगा। इसके लिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़ा बड़ा मालपुआ डाला है हमने, बड़े मालपुए के अंदर ज़्यादा जाली बनकर तैयार हुई है और लगातार बिल्कुल भी नीचे चिपकते नहीं हैं ये, और फटाफट बन जाते हैं ये। सभी मालपुए बनकर तैयार हो गए इस तरह से, और बढ़िया जाली भी बनकर तैयार हुई है। किनारों पर भी बहुत अच्छी जाली बनी है हमारी मालपुए के अंदर, और बिल्कुल करारे, कुरकुरे और सॉफ्ट भी अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। चलिए अब चाशनी लगा देंगे हम। अभी भी आप चाशनी को ध्यान से देख लीजिए। ठंडी होने पर बिल्कुल हल्की गुनगुनी चाशनी है ये। आप ठंडी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इस तरह से चाशनी में डुबाइए और एक चिमटे की सहायता से इसे निकाल लीजिए। और इसी तरह से फैला हुआ बर्तन हमें लेना है, ताकि एक के ऊपर एक रखने पर ज़्यादा प्रेशर ना आए। हल्का हल्का इन्हें इसके अंदर डुबाकर हम निकाल देंगे। और बिल्कुल बढ़िया चाशनी भी बनी है। आप चाशनी को वीडियो के अंदर बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल थोड़ी पतली चाशनी है ये। और इसी तरह से हम इन्हें सभी मालपुओं को चाशनी लगाकर रख देंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि कैसे बने हमारे ये रबड़ी मालपुए। और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और इन्हें इसी तरह से फैला कर रखें। और आप सुबह अगर यह मालपुए बनाते हैं तो शाम तक भी इसी
बर्तन के अंदर इसी तरह से फैलाकर रख सकते हैं। थोड़ी जाली ढक दीजिए, बहुत ज़्यादा बंद कर भी हमें इन मालपुओं को नहीं रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंद करने पर यह बहुत सॉफ्ट से हो जाते हैं, वो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं होते हैं। और इसी तरह से हमें पहले ऐसा लगेगा कि इतनी चाशनी काफ़ी होगी क्या, पर इतनी चाशनी काफ़ी हो गई है हमारे मालपुए को लगाने के लिए। और अब हम ये बची हुई चाशनी भी इसके ऊपर से डाल, बढ़िया चाशनी लगकर भी तैयार हो गए हमारे रबड़ी मालपुए। और थोड़ा कम कर लिया था हमने दूध, वरना ये जो बर्तन है ये पूरा ऊपर तक फुल भर जाने वाला था। काफ़ी मालपुए, रबड़ी मालपुए बनकर तैयार हुए हैं हमारे, और बिल्कुल चिकनी चाशनी बनाई है हमने इसके लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।